नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। जिंदगी में हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं टूटे रिश्तों को जोड़ने के कुछ तरीके। कल हमने जाना मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में और आज हम जानेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातक किस प्रकार अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं और टूटे रिश्तों को जोड़ सकते हैं। साथ ही हम गुरु मंत्र में आपको बताएंगे पितृदोष मुक्ति के क्या है खास उपाय। 7 जन्मों के बंधन आखिर क्यों टूट जाते हैं? कौन से हैं वो ग्रह जो ऐसी स्थिति बनाते हैं? वैवाहिक जीवन सदा सुखमय बनाने के लिए जानिए अचूक और असरदार उपाय। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, बात हो रही है रिश्तों की। रिश्ते जब टूटते हैं तो जिंदगी से खुशियां ले जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे खास तौर पर बात करें सिंह राशि के जातकों के बारे में कि वो अपना वैवाहिक जीवन कैसे सुखमय बना सकते हैं। सिंह राशि ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता की राशि। सिंह राशि में तो सप्तमेश स्वयं शनि का हो जाता है। सूर्य और शनि की टकराहट होती है इस राशि में, तभी गृहस्थाश्रम छिन्न भिन्न हो जाता है और इसमें विवाह विच्छेदन की स्थितियां बार बार मृत्यु परक होकर के आती हैं। सिंह लंका में बैठी हुई सीता देखो कहती है, मास दिवस मौनात नयावा अतो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अलगाव में मृत्यु जोड़ा हुआ है। पृथ्वी पर समा जाना, जंगल चले जाना, और तो और इस राशि में शर्त जरूर होती है। क्यों? सूर्य की राशि है ना ये। सूर्य शर्तों पे नहीं चलता, लेकिन कोहरे में राहु से आवृत होने पर ग्रहण के दिन सूर्य राहु की शर्तों पर उदित होने के लिए बाध्य होता है। बस शनि और राहु इस राशि को विच्छेदन की स्थितियों तक ले जाते हैं, चाहे वो स्वयं त्रिपुर सुंदरी सीता ही क्यों ना हो। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि सिंह राशि के जातकों के रिश्ते शनि और राहु ग्रह के कारण टूटते हैं। बात करें अगर आपसे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि वो अपना वैवाहिक जीवन किस प्रकार सुखमय बना सकते हैं। कन्या का जातक कारकत तो इसमें तुला के शनि की ही तरह मिलती हैं। कन्या में ऐसा जातक रंग बिरंगे स्वभाव का होता है, जिसके कारण अपने स्वयं के आचरणों के कारण विवाह विच्छेदन की स्थितियां बनती हैं। और इसमें व्यक्ति का बस उसी तरह नहीं होता जैसे प्राकृतिक प्रक्रिया हंसना और रोना। कन्या का जातक हंसने और रोने के बीच में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए इसमें विवाह विच्छेदन की स्थितियां उसके द्वारा जारी किए जाने वाले हास्य व्यंग्यात्मक वाक्यों से तय हो जाता है। शब्दों के चयन में, वार्तालाप में अगर पति पत्नी के बीच में विवेक शून्यता आई तो तलाक का आधार या विच्छेदन का आधार बन जाता है। ध्यान रहे, महाभारत का युद्ध केवल एक वाक्य पर हुआ था, अंधे का औलाद अंधा होता है। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था। और एक ही वाक्य पर पूरी अयोध्या बिल्कुल आश्रय विहीन अनाथ सी हो गई थी, केवल एक वाक्य पर। सत्य की दूसर प्राण जाहि पर वचन न जाई। इन्हीं वचनों को विचार कर बोलना, वचनों को कटु न करना, इस राशि में बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है। अन्यथा
विच्छेदन, घर में रहते हुए भी पूर्व पश्चिम हो जाएंगे स्पाउस। तो ये तो आपने बताया कि कन्या राशि के जातक अगर धैर्य से बातचीत करें तो उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बात करें अगर आपसे तुला राशि के जातकों के बारे में कि वो अपने टूटे रिश्तों को कैसे जोड़ सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। न्यायालय की राशि, विश्व की राशि, विश्वात्मा की राशि, सत्य की राशि, और सत्य अनावृत मिथ्या से जब आवृत हो जाता है तब इसमें तलाक की स्थितियां बन जाती हैं। यानी जब किसी गृहस्थाश्रम पर मुकदमा, कानून, पुलिस का प्रवेश इस राशि में हो गया, फिर तलाक को कोई नहीं रोक सकता, विच्छेदन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये राशि अत्यंत, अगर सबसे ज्यादा सेंसिटिव कोई राशि है तो है तुला। सोनार का तराजू देखो, अगर पंखा चल रहा हो ना तब भी पल्लड़े हिल जाते हैं, इतना सेंसिटिव राशि है, संवेदन युक्त राशि है जी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि वृश्चिक राशि के जातक कैसे अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बना सकते हैं, साथ ही कौन से विवाह उत्तम विवाह की श्रेणी में आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। अगर हमारा परिवार सुखी होता है तो हमारे जीवन में भी खुशियां ही खुशियां होती हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में बात करें अगर आपसे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि वो अपना वैवाहिक जीवन कैसे सुखमय बना सकते हैं। एको अहम बहुश्यामः, वृश्चिक में 24 ज्वाइंट होते हैं, बिच्छू में 6 पैर होते हैं, और 24 ज्वाइंट को 6 से डिवाइड करो तो 4 की संख्या आ जाती है। यानी वृश्चिक राशि का जातक जल की तरह बहाव, गृहस्थाश्रम में यात्रायु अनुपकारणा, विवाहोत्तर कर्म पृष्ठभि, यात्राओं से विवाह होता है, यात्रा करके विवाह होता है। इसमें केवल एक ही लाइन आएगी कि जस भवितव्यता, तुलसी जस भवितव्यता, विवाह जहां होना होगा, तैसी मिलई सहाय, कोई उंगली उठाएगा इससे विवाह कर लो, आप ही आवई ताई पई, या तो लड़की खुद आपके पास आ जाएगी और ताई तहां ले जाए, या तो खुद वहां जाएगा, लेकिन कार्य सिद्ध इसी यात्रा से होता है। ये तो आपने बताया वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अब आप दर्शकों को बताएं कि ज्योतिष के हिसाब से किस प्रकार के विवाह उत्तम विवाह की श्रेणी में आते हैं। उत्तम विवाह खून के रिश्ते शायद धोखा दे जाएं, लेकिन पानी के रिश्ते जो विवाह की श्रेणी में आते हैं वो धोखा नहीं देते। मम इतलागित जेव पितु माता, सैव विपिन हिम आतप बाता। अपने परिवार का परित्याग कर, माता पिता भाई बंधु सबका परित्याग कर, पत्नी आपके निमित्त, आपकी सेवा में, आपके घर, आपके कुल, आपके वंश के वृद्धि करने के निमित्त आती है। और अगर उसे वहां सम्मान और विश्वास की पृष्ठभूमि ना मिली तो फिर अविश्वास और संदेह की काली छाया लग जाती है और वो उत्तम विवाह, निकृष्टतम विवाह की श्रेणी में चला जाता है। तो ये त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि उत्तम विवाह की श्रेणी में किस प्रकार के विवाह आते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। पंडित जी प्रणाम, मैं वीणा माथुर जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है, वो किताब लिखना है। एक किताब वो पहले भी लिख चुका है लेकिन इतना ज्यादा उसका रेस्पॉन्स नहीं मिला, अभी वो दूसरी किताब के ऊपर ट्राई कर रहा है। आप बताइए तो किताब पब्लिश होगा, और होगा तो उसको कितना सक्सेसफुल मिलेगा, और कृपा करके ये भी बताइए पंडित जी कि वो किस अक्षर से किताब शुरू करे ताकि उसमें उसको सफलता मिले। धन्यवाद। चोरी का नक्षत्र आद्रा की तरह है। आद्रा के ऊपर पृष्ठ भाग पर स्थित चिन्ह चित्र
चित्रा को कहा गया है, यानी कई जगह के आलेखों को, प्रालेखों को, विचारों को लाकर और फिर पुस्तक के बनाने का क्रमांक लिया जाना तय है, क्योंकि तीसरा भाव प्रकाशन का है। प्रकाशन भाव में केतु और चंद्रमा है, यानी इनकी लेखनी चलेगी तो, लेकिन दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर किताब बनाए जाने के कारण कदाचित कोई पुस्तक हृदय से स्पंदित होकर निकले, जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है, उसमें हृदय के अलावा और कोई बिंदु होता ही नहीं, तब वो संसार द्वारा पसंद की जाएगी। और जब उसमें बाजार का लाया हुआ मटेरियल, दूसरों के विचार, दूसरों के स्तंभ लाकर उसमें पिरोए जाएंगे काट काट कर, तो फिर वो पुस्तक 2-4 लोग पढ़ेंगे और वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाती। तृतीय भाव अपूर्ण अवस्था को प्राप्त है। माता के नामाक्षर से ही किताब का प्रारंभ करें तो अच्छे फल प्राप्त होने के क्रमांक इस पुस्तक में अवश्य मिलते हैं। क्या प्रश्न है हमारे अंतिम कॉलर का, आइए जानते हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम नेहा पोपली है। मैं वनी से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। और मुझे मेरे पापा के बारे में, पापा की डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1963, जन्म स्थान वनी। मेरे पापा का बिजनेस है कपड़े का, लेकिन चलता नहीं है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तुला वृश्चिक अनुराधा श्रेष्ठ नक्षत्र है आपके पिता का, खूब चला है बिजनेस, खूब बढ़िया चला है। अब नहीं चल रहा, पिछले 2 वर्ष 7 माह से नहीं चल रहा। मई से फिर ये सूटअप करेगा। शनि मार्गी हो जाने पर एक ध्यान रहे, वायु के क्रॉस वेंटिलेशन जो आप लेते हो ना, इसको शनि मार्गी होना कहते हैं। बोला निकल गई हवा आपके कमरे में, जो पहले बंद थी वो निकल गई, तो वो फिर चंद्रमा के लिए मार्गी हो जाता है, क्योंकि शनि के अंदर 11 चंद्रमा है। जब जब शनि मार्गी होगा, धन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नवंबर और अक्टूबर के महीने में शनि मार्गी हुआ, आज हर व्यक्ति की जेब से पैसा निकल चुका है और एक एक कौड़ी के लिए आदमी तरस रहा है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, जिसके कारण आपके पिता का व्यापार रिसीजन की स्थिति को प्राप्त है। मई से फिर ये उत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे पितृदोष मुक्ति के क्या है खास उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अगर आप भी हैं पितृदोष से परेशान, आपके पितृ नहीं है तृप्त, तो पितृदोष की मुक्ति के लिए जानिए क्या है असरदार उपाय। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं पितृदोष मुक्ति के क्या है खास उपाय। मित्रों, आज के दिन काशी विश्वनाथ में अर्थात बनारस में पिशाच मोचन पर श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज आपके सपने में बहुत आते हैं, और कई बार हम उन ध्यान करने के विपरीत भी या उनका ध्यान करने के बाद भी हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो लगातार ऐसे संकेत हमें मिलते रहते हैं, कोई ना कोई हमारे घर में असंतुष्ट है। यह पत्रिकाओं में कई काल सर्प दोषों का बन जाना, पितृदोष का बन जाना, यह भी संकेत है पूर्वजों के परेशान होने का। उसके लिए आज के दिन पिशाच मोचन स्थान पर बनारस में पिंडदान तर्पण किया जाता है। यह घर की खुशहाली के लिए बहुत अच्छा होता है। और परिजनों में यदि कहीं वैमनस्यता बनी हो, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो, और यदि कहीं दूसरे व्यक्ति के द्वारा आप दबाए जाते हों, ऐसे समय में तीनों प्रकार के दोषों से हमें लाभ मिलता है और हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। आइए आचार्य राजेश जी से जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। ग्रह योग भी आपके पक्ष में ही है। कुल मिलाकर आज परिस्थिति बहुत बेहतर है, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। और आज के दिन की शुभता के लिए धवल वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज तनाव मुक्त रहेंगे, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वह डिले बहुत होगा।
आज आपके हर काम में कुछ न कुछ ऐसी कमी आप स्वयं ही निकालते जाएंगे कि अपने कार्यों में विलंब हो जाए। आज के दिन की शुभता के लिए ठोस नीति से कार्य करें, दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा खर्चीला है और यात्राओं भरा है। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें, हनुमान जी की आराधना करें। आज के दिन की शुभता के लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आज आप जो काम करने जा रहे हैं, लंबे समय से उस काम की आपको प्रतीक्षा थी, कार्य कैसे संपन्न हो, वह काम संपन्न हो जाएगा। आज के दिन आपका अच्छा रहे, परिजनों से मिलकर घर से बाहर जाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और व्यापार व्यवसाय में उन्नति को देने वाले हैं। आज आपकी योजनाएं सफल होने जा रही हैं। दिन और भी अच्छा रहे, अपने भगवान की एक माला का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज भाग्य बहुत अच्छा है कि आप नुकसान से बच रहे हैं, लेकिन लापरवाही लगातार आप किए जा रहे हैं, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और आज के दिन की शुभता के लिए भी लापरवाही ही उस पर नियंत्रण जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा दिन है, लेकिन मेहनत आज आपको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। रुके धन की प्राप्ति होगी, नई योजनाएं बनेंगी, परंतु इन सब को मिलाकर कार्य करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आज आपका दिन सफल हो, मित्रों की सहायता लें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, लाभ भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। मित्रों की सहायता से रुके कार्य संपन्न आज हो जाएंगे। और आज के दिन की शुभता के लिए मित्रों को मिठाई खिलाना नहीं भूलें। धनु राशि। मुझे लग रहा है आज धनु राशि वाले व्यक्ति ही विजयश्री को प्राप्त होंगे और बहुत अच्छा समय है कि आपके बड़े आसानी से बड़े बड़े काम संपन्न हो रहे हैं। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, जब आप घर से निकलें दाहिना पैर पहले बाहर रखें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। एक तो आपके पास आज समय नहीं है, दूसरा जिन लोगों की आप बात मान रहे हैं वह भी आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज मिसमैनेजमेंट होने के कारण आप सायंकाल थोड़े से तनाव में आ सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन की शुभता के लिए अकेले जो काम कर सकें वही बेहतर होगा, उसका ही चयन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छे लाभ आपको प्राप्त भी हो जाएंगे। वैसे जो काम आप करने जा रहे हैं मित्रों से हो जाएगा, और जो स्वयं के काम है वह आपको ही करने होंगे, और दोनों में सफलता जरूर मिलेगी। और आज के दिन के शुभता के लिए, अच्छे लाभ के लिए 2 रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन आज विजयश्री का दिन है और व्यक्तिगत कार्य को संपन्न करने का दिन है। आज थोड़ा सा स्वार्थी बन जाएं, अपने काम की तरफ ही ध्यान केंद्रित करें। दिन बहुत अच्छा है। और आज के दिन की शुभता के लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।